we handle ourselves, how we carry ourselves. इन होगा शहद, शहद कैसे कलर का होता है, ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. So that is all for our today's lecture. I hope. Hello everyone, welcome to Binary Trees with the new poem of class 10, that is Anne Giggery by William Butler Yeats. So we are going to start with the new poem, and this is the last poem of the class 10th, and today we will finish all the poems of class 10th. So let's quickly start with our poem. So Anne Giggery is a small poem which is written by William Butler Yeats. ये जो है poem, it is a conversation between the two people. First is the Anne Giggery, जो एक लड़की है beautiful सी, and दूसरे हमारे poet हैं who is William Butler, right? So let's start. So about the poet, our William Butler was an Irish poet and a playwright. So playwriters कौन होते हैं, जो एक प्ले को लिखते हैं, जैसे हम थिएटर करते हैं, राइट? तो जो कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन मल्टीपल पीपल, एक थिएटर करते हैं तो उनको हम प्ले बोलते हैं. तो ये बहुत सारे प्ले लिखा करते थे, राइट? एंड इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स भी लिखे हैं, राइट? इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं जिनके लिए इनको अवार्ड भी मिला है. एंड बेसिकली ही वॉज नोन फॉर the poetry which was explored as love, beauty and अलग अलग चीजों के लिए ये जाने जाते थे, right? So let's see the introduction of our poem here. So this is a dialogue writing between the two people. One is the Anne Giggery and the second one is our poet who is William Butler, right? The central theme of our poem is the outer beauty versus the inner beauty. So what is outer beauty and what is inner beauty, right? Outer beauty क्या होती है basically, जो हमारी appearance, जैसे हम दिखाई देते हैं, जैसे हम appear होते हैं, how we handle ourselves, how we carry ourselves in front of others, that is our outer beauty. जैसे हम basically दिखाई देते हैं, our physical appearance, right? Whereas our inner beauty means our nature, our behavior and हमारा sense of humor, कैसे हम लोगों को समझते हैं, कैसे हम लोगों को पहचानते हैं, हमारा नेचर कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो हमारी inner beauty कहलाती है, right? So here in this poem, poet wants to tell that how to differ between a people, or you can say how to differ between our inner beauty and the outer beauty of a same person, right? आप एक इंसान को आप उसकी outer beauty के लिए तो प्यार कर सकते हो या आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, बट अगर आप उसकी इनर ब्यूटी के लिए उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो तो व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. तो अभी हम पोएम पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो इन दी डीप की इन दोनों का क्या अलग अलग मीनिंग है, राइट? सो नेचर ऑफ ट्रू लव बियॉन्ड दी अपीयरेंस, राइट? So for Anne Giggery, never shall a young man throw into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. तो ये वाला जो चैप्टर पैराग्राफ है बेसिकली ये कौन बोल रहा है, हमने देखा कि ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल, राइट? सो मतलब ये कोई तो ये वाला पैराग्राफ बोल रहा है ना, तो ये कौन बोल रहा है? नेवर शैल अ यंग मैन, कि एक यंग मैन कभी भी आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए नहीं चाह सकता है ना. तो ये यहाँ पे कोई बोल रहा है, तो ये कौन है? हमारे पोएट हैं हु इज विलियम बटलर, राइट? तो वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेट एट योर ईयर्स. तो अब यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं कि कभी भी एक यंग मैन जो है वो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करता. वो किसके लिए आपको प्यार करता है? आपकी आउटर ब्यूटी के लिए. थ्रो इनटू डिस्पेयर, थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? कि वो सैड हो जाता है. डिस्पेयर मीन्स हियर is sad, right? Or you can say sadness. By those great honey colored. So honey colored क्या होता है? आपने देखा होगा शहद, शहद कैसे कलर का होता है? येलोइश ब्राउन कलर का होता है ना. जब आप स्पून फुल ऑफ हनी लेते हो
और उसको ऐसे करके नीचे गिराओगे तो यू कैन सी द कलर ऑफ हनी, ब्राउनिश गोल्डन येलोइश कलर आता है हनी का, राइट। तो आपके जो बाल हैं, हेयर है, वो कैसे कलर के हैं, हनी कलर्ड हेयर हैं, जो कि बाल जो है आगे आ रहे हैं, ईयर्स के पास आ रहे हैं, रैम्पर्ट एट योर ईयर्स, मतलब आगे जब आते हैं बाल, फेस पे बाल आते हैं, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। तो वो खाली आपको आपके लिए नहीं प्यार करता है, आपके येलो बालों के लिए आपको चाह रहा है, बिकॉज ही इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फिजिकल अपीयरेंस, राइट। But I can get a hair dye and set such colors there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. तो वो क्या कह रही है, अब देखो यहाँ पे माय माय बोल रहे हैं ना वो, तो माय का मतलब कौन है यहाँ पे, एन गिगरी अपने बारे में बात कर रही हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, आई कैन गेट अ हेयर डाई मतलब मेरे जो येलो कलर के बाल हैं, मैं उनको तो डाई भी करा सकती हूँ, राइट। मैं उनका कलर चेंज कर सकती हूँ, हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी इनर सेल्फ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अपने येलो कलर को चेंज करा के ब्राउन करा सकती हैं, ब्लैक करा सकती हैं, कैरेट कलर करा सकती हैं उस इंसान के लिए जो किस में है, सैडनेस में है। तो वो किसके लिए मुझे प्यार करेगा, मुझे सिर्फ मेरे लिए प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो कलर के लिए, राइट, मेरे बालों के येलो कलर के लिए, ना कि वो मेरी फिजिकल अपीयरेंस के लिए मुझे चाहेगा। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declared that he had found a next to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ कौन बोल रहा है, हमारा विलियम बटलर, हमें पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि मैंने एक रिलीजियस मैन को कहते हुए सुना है। रिलीजियस मैन कौन होता है, कोई भी हमारे धार्मिक लोग, जैसे हमारे प्रीस्ट हो गए, राइट, जिनको हम पंडित बोलते हैं, या विद्वान लोग, नोबल पीपल कहते हैं। बट येस्टर नाइट डिक्लेयर मतलब कि उन्होंने येस्टरडे नाइट उन्होंने यह कहा था, और उनके पास इस चीज का प्रूफ भी है, वो उन्होंने लिखा हुआ था कहीं पे, वो उन्होंने पढ़ा है टेक्स्ट में से, कि सिर्फ एक भगवान ही ऐसा है जो हमें हमारे लिए किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ के हमें हमारे लिए हमारी सोल को चाहता है, ना कि हमारे फिजिकल अपीयरेंस को, हमारी आउटर ब्यूटी को देखता है, राइट। जो आज की हमारा वर्ल्ड है, पीपल लव्स यू फॉर योर फिजिकल अपीयरेंस, नॉट फॉर योर इनर ब्यूटी, वेयर एज गॉड इज द वन। जैसे हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं हमारे, है ना, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा भी है वो हमारा है, हम उसको प्यार करते हैं कैसा भी हो, राइट। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कलर का हो, कैसा भी उसका फिजिकल अपीयरेंस हो, कैसा भी बच्चा हो, पेरेंट्स के लिए बच्चा उनका खुद का बच्चा ही रहता है, वो उसको किसी भी चीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ठीक है ना, चाहे उनका बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, राइट। दे विल नेवर डिस्क्रिमिनेट देयर किड्स। बट जो बाहर के लोग हैं, आपके आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके आउटर पीपल, राइट, जिनके साथ भी आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करते हो, तो अगर आपको वो जज कर रहे हैं ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, दैट मीन्स दे आर नॉट रियली कंपेयरिंग योर inner beauty with your outer beauty, they are only judging your outer beauty, right? So with this our poem ends here, and we have completed the entire poem. Let's go to the summary. The poem for Anne Gigri explores the difference between the external beauty and the inner goodness. तो यहाँ पे हम किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं एक्सटर्नल ब्यूटी को किसके साथ, इनर गुडनेस के साथ, हमारी इनर ब्यूटी को इनर बिहेवियर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मैन एंड एन गिगरी, वेयर द मैन सेज दैट नो यंग मैन वुड लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन बट ओनली फॉर हर ब्यूटिफुल येलो हेयर। तो कोई भी इंसान जो है वो उसको उसके इनर सेल्फ बिहेवियर के लिए, उसके खुद के लिए उसको नहीं चाहेगा, बल्कि उसको किसके लिए चाह रहा है, उसके ब्यूटीफुल येलो हेयर, उसके अपीयरेंस के लिए उसको प्यार कर रहा है, राइट। Anne Gigri replies that she could change her appearance by dyeing her hair another color and still hope to find someone who would love her for her inner qualities and not her looks. तो Anne Gigri क्या बोल रही हैं कि मैं अपनी
फिजिकल अपीयरेंस को तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ, राइट? फिजिकल अपीयरेंस तो हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, हम मेकअप करके सुंदर हो सकते हैं, हम बालों को कलर करके हम बालों को चेंज करा सकते हैं, हम बालों को लंबा कर सकते हैं, हम बालों को छोटा कर सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, बट आपकी इनर ब्यूटी, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग टू अदर्स विल नेवर चेंज. सो समवन इफ वांट्स टू love you, like you, so they should like you for your inner qualities, not the outer qualities, because outer qualities you can change or amend according to others or according to yourselves, but your inner qualities you can never modify according to others. It is your behavior, it is your upbringing, right? So someone will fortunately come to her so that he can love her for her inner qualities, not for her outer qualities. However, the speaker concludes with a profound thought according to a religious sage. अब religious sage क्या है? Religious sage means एक person ऐसा जो कि बहुत ज्यादा noble है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है. उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ और ओनली गॉड कैन ट्रूली लव अ पर्सन फॉर व्हाट दे आर. सिर्फ गॉड ही है जो उसको वैसे का वैसे ही प्यार कर सकता है, ना कि वो उनको जज करता है उनकी इनर क्वालिटीज या फिर आउटर क्वालिटीज के लिए, बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, राइट? द पोएम जेंटली क्रिटिसाइज द सुपरफिशियल लव एंड एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ इनर ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल लव. सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, एंड वी कंक्लूडेड दी summary also. Let's go to the poetic devices or literary devices of this poem. So the rhyming scheme of this poem is AABB pattern in all the stanza. एंड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि राइमिंग स्कीम्स कैसे निकालते हैं, राइट? आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो कि हाउ वी कैलकुलेट द राइमिंग स्कीम ऑफ दी चैप्टर्स. इफ यू वांट कि मैं दोबारा से समझाऊं तो डू कमेंट इन दी chat box, right? Then we have the alliteration, could never your yellow. So never your yellow enhance the poetic sound and emphasize. इसीलिए इसको क्या बोला गया है? alliteration बोला गया है. Then we have a metaphor, hair symbolizes external beauty. तो hair को हम compare कर रहे हैं किसके साथ? external beauty के साथ. इसलिए ये क्या है यहाँ पे? metaphor है. immortal soul represents the inner worth. जो immortal soul है वो किसको represent कर रही है? हमारी inner beauty को. So here we have a contrast also, physical beauty versus a spiritual love, human love versus a divine love, right? So let's come to the question answers now. Here is our first question. What does a young man mean by great honey colored or rampant at your ears? Why does he say that young men are thrown into despair by them? तो young men are thrown into despair का मतलब क्या है? कि वो बहुत ज़्यादा sad हो जाते हैं, right? So the phrase great honey colored rampant at your ears refers to an angry's long golden yellow hair. The word rampant is used metaphorically to describe her hair as a kind of protective wall around her, emphasizing its beauty and impact. मतलब उसके जो बाल हैं जो उसके फेस पे आ रहे हैं उसको एज अ कैसे देख रहे हैं? वो प्रोटेक्टिव वॉल की तरह देख रहे हैं जो उसकी ब्यूटी को और ज्यादा क्या कर रहे हैं? एनहांस कर रहे हैं. The young man says that young men are thrown into despair because they fall in love with her physical beauty, especially her lovely hair, and not for her inner self. This disappoints them if they are unable to win her love or realize they are only attracted by the appearance, right? कि अगर वो उसका प्यार नहीं पा पाए तो वो क्या हो जाएंगे? एक तरह से सैडनेस में चले जाएंगे ना. सो दैट मीन्स दे आर ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फिजिकल अपीयरेंस, नॉट द inner appearance or the inner beauty, right? So coming to the next question now. What color is the young woman hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? तो उनका ओरिजिनल कलर क्या है और वो किस में चेंज कर सकती है और वो ऐसा क्यों करेगी? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द RTC, द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये आपको पूछ सकते हैं, आपको पैराग्राफ दे देंगे एंड उसके बेसिस पे आपको पूछेंगे कि उनका ओरिजिनल कलर क्या है, वो किस में चेंज कर सकती है और वो क्यों चेंज करना चाहती है अपने बालों के कलर को. तो ओरिजिनल कलर हमने पढ़ा था हनी कलर्ड है, गोल्डन येलो कलर है. शी सेज शी कैन चेंज इट टू ब्लैक, ब्राउन और कैरेट कलर. कैरेट कलर इज बेसिकली ऑरेंजिश रेडिश कलर, राइट? जो हमारा कैरेट का कलर होता है.
She wants to change her hair color to test if someone would love her for her true inner qualities and not just her physical appearance. It shows her desires to be valued for who she is, not just how she looks. तो वो इसीलिए चेंज करना चाहती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि जो इंसान उससे प्यार करेगा वो उसकी खाली मतलब आउटर ब्यूटी को देख के कर रहा है या फिर उसके सेल्फ बिहेवियर को, उसकी इनर ब्यूटी को देख के उसको चाहता है, राइट? Now coming to the third question, objects have qualities which makes them desirable to others. Can you think of some objects like car, phone, dress and say what qualities make one object more desirable than the other? Imagine you were trying to sell an object. What qualities would you emphasize? So yes, objects become desirable based on their features, appearance, brand value and usefulness. तो आप देखते हैं ना कि एक सैमसंग का फोन जो है वो कम वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू एन एप्पल फोन. Why? Because Apple have a brand value, right? So for example, a car becomes more desirable for its speed, fuel efficiency, comfort and design. आपको sports car ज़्यादा अच्छी लगेगी as compared to a small hatchback, right? A smartphone is valuable for its camera quality, battery life and user interface. A dress becomes more desirable when it is more you can say beautiful, or it is more stylish, the fabric is good, the fitting is good, right? And obviously when it belongs to some great brand. If I were selling a phone, I would emphasize its high resolution camera, long battery life, fast processor, sleek design and affordable price. So these quality make its appearance to a potential buyer. तो एक तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचते हो या खरीदते हो तो आप उसकी क्या देखते हो? फीचर्स, राइट? तो हम जब इंसान को देखते हैं तो हम इंसान के भी फीचर्स देखने लगते हैं, हम उसकी इनर क्वालिटीज को भूल जाते हैं, है ना? So that is all for our today's lecture. I hope आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. If there will be any doubt, you can write in the comment box and we will see you in the next class for more such videos. Do like, comment and subscribe our channel Binary Trees. Thank you so much. Bye bye.